दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। काठमांडू में कोरोना संक्रमित बढ़े लगला बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा नया रणनीति तैयार। एक जने संक्रमित के संपर्क में आयल 13 जने तक के पीसीआर परीक्षण होगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन करेके श्रमजीवी पत्रकार के अवसर आ चुनौती के अध्ययन करके सुझाव। आज सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल, प्रति तोला 97,600 रुपया में कारोबार। ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुगमन करे देवे के अनुमति। एजेंसी 2 आणविक केंद्र के स्थलगत अनुगमन करी। कैरेबियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में संदीप लामिछाने की टोली जमैका तलाहवाज के हार। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में कोरोना संक्रमित बढ़े लगला बाद स्थानीय प्रशासन नया रणनीति तैयार कैले बा। उपत्यका के काठमाडौँ आ ललितपुर महानगरपालिका सहित 18 नगरपालिका के फोरम नया रणनीति तैयार कैलक। स्वास्थ्य मंत्रालय के विज्ञ स्वास्थ्य सेवा विभाग समिति के टोली से छलफल करके उपत्यका में कोरोना नियंत्रण करे खातिर नया रणनीति ल्यावल गइल बा। नया रणनीति मुताबिक उपत्यका में एक जने संक्रमित से संपर्क में आयल 13 जने तक के पीसीआर परीक्षण करे के निर्णय कैले बा। उपत्यका में करीब 3005 जने संक्रमित बाटे। स्थानीय तह के जनस्वास्थ्य विज्ञ सहित के टोली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके उ सब के कोरोना परीक्षण करे के निर्णय कैले बा। स्थानीय निकाय कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल सबके संबंधित क्षेत्र में ही जाके परीक्षण करे के तैयारी कैले बा। स्थानीय सरकार एक हफ्ता में सबके परीक्षण करे के लक्ष्य लेहल भी जनौले बा। स्थानीय तह अपन क्षेत्र के वार्ड टोल में पुके परीक्षण करे के सब स्थानीय तह के फोकल पर्सन के रूप में एक जने विज्ञ खटाव के भी जनौले बा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन कैले बा। कोभिड-19 के से नेपाली संचार क्षेत्र में पड़ल असर के अध्ययन खातिर समिति गठन कैल गई है। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र आर्याल के संयोजकत्व में गठित समिति 1 महीना में अध्ययन करके सरकार के सुझाव सहित के प्रतिवेदन बुझाई। बीतल सावन 26 गते मंत्री स्तर के निर्णय से गठित समिति के काम कर्तव्य अधिकार TOR भी मंत्रालय देहले बा। कोभिड-19 के कारण संचार माध्यम में पड़ल असर बारे विस्तृत अध्ययन करके सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश करे के कोभिड-19 महामारी के बीच भी प्रकाशन प्रसारण के निरंतरता देके सूचना प्रवाह में पुगावल योगदान के आधार में ओइसन संचार प्रतिष्ठान के सहूलियत राहत सुरक्षा के प्रबंध मिलावेला सुझाव भी समिति दी। वैसे ही कोभिड-19 के कारण श्रमजीवी पत्रकार के अवसर, चुनौती, लाभ एवं हानि के बारे में भी अध्ययन करके सुझाव पेश करे के जिम्मेवारी देहल समिति के संयोजक अर्याल जानकारी देहने। नेपाल भारत सीमा नाका में परेवाला रौतहट के इसनाथ नगर क्षेत्र से स्रोत ना खुलल 28,51,960 रुपया सहित एक जने युवा पकड़ाइल बाटे। सशस्त्र बेस कैंप औरहिया के गस्ती टोली राजपुर नगरपालिका 9 बैरिया के 20 वर्ष के दिलीप कुमार शाह के पकड़लक हुए। BR 30N 9580 नंबर के मोटरसाइकिल में भारतीय क्षेत्र से नेपाल प्रवेश करत समय उ रकम बरामद भइल प्रहरी जनौले बा। प्रहरी रकम सहित दिलीप कुमार शाह के जिला भन्सार कार्यालय गौर में बुझौले बाटे। साथ ही सशस्त्र प्रहरी दौटहर सावन से अभी तकले भारत से अवैध रूप में लियावे के खोजल 1,53,37,110 रुपया बराबर के विभिन्न सामान सब बरामद कैले बा। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगंज में कार्यरत 22 जने प्रहरी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। महाराजगंज वृत्त में कार्यरत अधिकृत सहित 22 जने प्रहरी अधिकारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल हुए। वैसे ही जनसेवा प्रहरी वृत्त आ ट्राफिक में कार्यरत 20 जने प्रहरी में भी कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ जनौले बा। वैसे ही नेपाल प्रहरी के भोटाहिटी स्थित साइबर ब्यूरो में भी इंस्पेक्टर सहित 2 जने प्रहरी में कोरोना संक्रमण देखल गई बाटे। महाराजगंज वृत्त में एगो हत्या आरोपी के पकड़ाला पर उनकरा में कोरोना पुष्टि भइल आ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कैला पर 22 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल प्रहरी के कहनाम बा। पिछला कुछ दिन ने चितवन में कोभिड-19 के संक्रमित के संख्या बढ़ला संगे ICU सैया वेंटिलेटर अभाव होखे के चिंता बढ़ल बाटे। चितवन में संक्रमित के संख्या 4 से 85 पुगल बाटे त कोरोना संक्रमण से अभी तकले 3 जने के जान गइल बाटे।
मेडिकल सिटी के रूप में विकसित चितवन में एगो संघीय अस्पताल, एगो प्रादेशिक अस्पताल, एगो मेडिकल कॉलेज, एगो कैंसर अस्पताल आ 24 से ज्यादा छोटका बड़का अस्पताल बाटे। स्वास्थ्य कार्यालय चितवन के प्रमुख दीपक तिवारी बीतल बैशाख महीना तक के तथ्यांक मुताबिक जिला के अस्पताल में 176 आईसीयू आ 49 गो वेंटिलेटर सहित 2435 शैय्या रहल बतौले बाड़न। भरतपुर अस्पताल में 30 शैय्या के आईसीयू रहला पर भी 2 गो वेंटिलेटर सहित 10 शैय्या कोविड खातिर छुट्यावल गईल बाटे। बीपी कोइराला मेमोरियल कैंसर अस्पताल भरतपुर के कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर तेज कुमार गौतम अस्पताल में रहल वेंटिलेटर आ आईसीयू पर्याप्त ना भइल बतौले बाड़न। कैंसर अस्पताल में 15 शैय्या के आईसीयू कक्ष रहल कहत गौतम थप 20 शैय्या बढ़ाव सके के क्षमता भइल बतौले बाड़न। सबसे बेसी वेंटिलेटर भइल चितवन मेडिकल कॉलेज सीएमसी में 37 वेंटिलेटर रहल कहत थप 30 गो ल्यावे के तैयारी हो रहल कॉलेज के अध्यक्ष तथा प्रबंध निर्देशक डॉक्टर हरिश्चंद्र न्यौपा ने जानकारी दिलन। बुटवल के कोरोना अस्पताल में एक संक्रमित के मृत्यु भइल बाटे। कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के 50 वर्ष के पुरुष के मृत्यु भइल कोविड अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर सुदर्शन थापा बतौले बाड़न। लंबा समय से उक्त रक्तचाप मधुमेह के बीमार रहल वहाँ के वेंटिलेटर में इलाज होत रहे। भादो 5 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल पुरुष के 6 गते से वेंटिलेटर में रह के इलाज होत रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। सरकार सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करे वाला हिसाब से तालिका सार्वजनिक कैले बाटे। शुरू में उद्धार उड़ान के प्राथमिकता देवे लागल सरकार नेपाल में अपने खर्च में 7 रात आ 8 दिन के होटल क्वारंटाइन में रहे पड़े के नियम बनौले बा। विदेश से आवे वाला नागरिक सबके होटल क्वारंटीन में अनिवार्य रहे पड़े के सरकारी निर्णय के आलोचना भइला बाद सरकार भी आपन निर्णय में पुनर्विचार करेला बाध्य भइल बा। इससे पहले विभिन्न देश से नेपाल आवे वाला नागरिक के 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारंटीन में राखे पड़े के नियम बनावल सरकार के चौतरफी आलोचना के बाद आपन निर्णय परिमार्जन करे के पड़ल बा। अब पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आवे वाला लोग के सीधा घर जाए के मिली, होटल क्वारंटीन में रहे के ना पड़ी। पीसीआर कल गेल यात्रु सबके सरकार द्वारा वेबसाइट में राखल फॉर्म भरे के पड़ी, नेपाल के ठेगाना स्पष्ट रूप में लिखे के पड़ी। आ नेपाल अइला बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 14 दिन आपन घर में होम क्वारंटीन में रहे के प्रतिबद्धता सहित घर जाए के देहल जाई। टेस्ट गरेको नेगेटिभ रिपोर्ट उहाँहरूले देखाउनु भयो भने त्यो 72 घण्टा भित्रको उहाँहरू 14 दिन आफ्नो घरमा बसेर होम क्वारन्टाइनमा बस्ने शर्तमा उहाँहरूलाई एयरपोर्टबाट आफ्नो घर जान दिइन्छ। पीसीआर परीक्षण ना करके नेपाल आवे वाला नागरिक के होटल क्वारंटीन में रहे के पड़ी। दोसर देश से आके क्वारंटीन में रहत समय व्यक्ति के खुद ही खर्चा सहे के नियम विश्व के अन्य देश में भी रहल। उहे अनुरूप 11,000 रुपया में 7 रात आ 8 दिन के होटल क्वारंटीन में रह सके के सरकारी नियम बाटे। उससे महंग में रहम कहे वाला खातिर 2500 आ 4,000 रुपया से बेसी के होटल सब भी बाटे। 7 रात 8 दिनको प्याकेज चाहिँ नि 11,000 मा हुन्छ। यदि डबल रुम चाहिँ 2 जना बस्ने हो भने, सिंगल रुममा बस्ने हो भने 17,500 हुन्छ। दिनको 1500 को सेवाफेयरमा हुन्छ। 2500 का 4,000 का पनि छन्। उहाँहरू जुनमा बस्न रुचाउनुहुन्छ, चाहनुहुन्छ त्यस आधारमा 7 दिन उहाँहरूले होटल क्वारन्टाइनमा बस्नुपर्छ। त्यो आफ्नो खर्चमा हो। विदेश में अल्पत्रे पड़ल स्वदेश लौटे सकेवाला कोनो भी आधार ना भइल लोग के सरकारी खर्चा में उद्धार कल जाई। ऐसन लोग खातिर श्रम कल्याणकारी कोष से सरकार द्वारा टिकट काटल जाई। यहाँ के होटल क्वारंटीन के विषय भी सरकार द्वारा सहे के पड़ी। सरकार पीसीआर खर्चा भी सही ओ खातिर श्रम मंत्रालय द्वारा संबंधित देश के कूटनीति नियों के साथ समन्वय हो रहल बा। विदेश में अलपत्र पर्नुभयो, अब उहाँहरूको फर्किने कुनै आधार छैन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यो श्रम कल्याणकारी कोषबाटै सरकारले प्लेन टिकट पनि उहाँहरूको किनिदिन्छ। यहाँ आएपछि होटल क्वारन्टाइनको खर्च पनि सरकारले बिहोर्छ, पीसीआर टेस्ट पनि सरकारले बिहोर्छ, जसले सक्दैन। पीसीआर अनिवार्य कल गेल देश से कोरोना पॉजिटिव भइल या परीक्षण ना कैल व्यक्ति के लियला पर संबंधित एयरलाइंस कंपनी द्वारा सभी यात्रु के क्वारंटीन सहित अन्य खर्चा सहल जाई। परिस्थिति अनुकूल भइला बाद अन्य देश के भी अवस्था देख के नियमित उड़ान शुरू होके के सरकारी कहना बाटे। हरिशरण न्यूपाने की रिपोर्ट।
स्थानीय सरकार बधशाला निर्माण में कौन रुचि ना दिखावला बाद धरान के युवा व्यवसायी सब आधुनिक बधशाला निर्माण कैले बाटे लोग। सुनसरी के मासु व्यवसायी करते आयल 4 जने धराने युवा सब स्वास्थ्य मासु बिक्री वितरण खातिर धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित पानवारी में बधशाला निर्माण कैले बाटे। करीब 1.5 बीघा क्षेत्रफल में बधशाला सहित बंगुर पालन, च्याउ खेती लगायत अन्य खेती करके तैयारी रहल युवा सबके कहनाम बा। कुल 2 करोड़ रुपया के लगानी में निर्माण हो रहल बधशाला खातिर 60 लाख रुपया खर्च हो चुकल बाटे। प्रविधिबाट अहिले चाहिँ बङ्गुरलाई चाहिँ तातो पानीबाट चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हिटिङ गनले चाहिँ हामीले रप्याएर त्यसलाई चाहिँ एकदमै अब स्वस्थकर तरिकाले चाहिँ बजारमा उपभोक्तासम्म हामीले मासु पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य हो। र पहिलो प्राथमिकता चाहिँ अब हामीले यो स्थानीय स्तरमा चाहिँ हामीले धरानलाई नै बढी फोकस गरेका छौँ। धरानमा अहिले नेपालकै सबैभन्दा बढी खपत हुने बङ्गुरको मासु खपत हुने सहर धरान पर्छ भने उत्पादनको हिसाबले पनि धरान अरू क्षेत्रभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने क्षेत्र पर्छ। प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अंतर्गत रहल बंगुर जोन के सहसंयोजक समेत रहल मदन तमाङ के संयोजकत्व में धरान बंगुर बधशाला निर्माण भइल बाटे। तमाङ सहित इंद्र फोम्बो, सुमन चोमजुङा, जेन्टल लावती बधशाला निर्माण में लगानी कैले बाटे लोग। अब आर्थिक समाचार। बीएफए के सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल बाटे। आजू छापावाला सोना के दाम प्रति तोला 97,600 रुपया पुगल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के छापावाला सोना के दाम प्रति तोला 96,800 रुपया रहे। बीएफए के तेजाबी सोना प्रति तोला 97,100 रुपया में कायम बाटे। चांदी के दाम तोला में 35 रुपया से बढ़ के 1,345 रुपया पुगल बाटे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना के दाम बढ़ के 1,943 डॉलर के करीब किनबेच हो रहा बा। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण बीतल आर्थिक वर्ष में लक्ष्य में पुगे ना सकल नेपालगंज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के सावन महीना में लक्ष्य के बेसी राजस्व उठावले बाटे। आर्थिक वर्ष 2077-78 के सावन महीना में करोड़ 77 लाख रुपया राखल नेपालगंज भन्सार कार्यालय लक्ष्य से बेसी 1 अरब 67 करोड़ 83 लाख 63 हजार रुपया असुली कैले बा, जौन 177% 13% से प्रगति कैले बाटे। इससे पहले आर्थिक वर्ष 2076-77 में 15 अरब 43 करोड़ 75 लाख 514 रुपया लक्ष्य राख में नेपालगंज भन्सार कार्यालय 11 अरब 77 करोड़ 822 रुपया अर्थात 76.23% मात्र भन्सार राजस्व असुली कैले रहे। सावन महिनाको लक्ष्य चाहिँ 94 करोड 75 लाख भएको हाम्रो प्रगति चाहिँ 1 अर्ब 67 करोड भएर लक्ष्यको तुलनामा 177% प्रगति हासिल भएको छ र यसले हामीलाई चाहिँ उत्साहित बनाएको छ र थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। र यो राजस्व बढी असुल हुनेका प्रमुख कारणहरूमा चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन र वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरेका छौँ। चालू आर्थिक वर्ष में नेपालगंज भन्सार कार्यालय 15 अरब 18 करोड़ 92 लाख 85 हजार के वार्षिक लक्ष्य रखले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल क्रिकेट में नेपाल के संदीप लामेछाने की टोली जमैका तलहवा के हार भइल बाटे। आज सवेरे भइल खेल में जमैका के बारबाडोस ट्राइडेंट्स 36 रन से हारलक हुए। ट्रिनिडाड एंड टोबागो में अपन 5वां खेल में संदीप उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करत 2 विकेट लेहले बारन। संदीप के टोली जमैका बारबाडोस से 36 रन से हारल बाटे। खेल में संदीप 4 ओवर में 16 रन बनौलन देहलन। आजू के खेल में संदीप भी बैटिंग कैले रहलन। जमैका अभी तक खेलल 5 खेल मध्ये 2 में जीत आ 3 में हार सहित 4 अंक जोड़ले बाटे। जमैका अंक तालिका के 5वां स्थान में बाटे। आजू के खेल में जीतल बारबाडोस 4 अंक सहित रन रेट के आधार में तेसरे स्थान में बाटे। संदीप सम्मिलित जमैका अपन 6ठा खेल भादो 14 गते खेली। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर।
काठमांडू में कोरोना संक्रमित बढ़े लगला बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा नया रणनीति तैयार। 1 जने संक्रमित के संपर्क में आयल 13 जने तक के PCR परीक्षण हुए। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा 9 सदस्यीय उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन। श्रमजीवी पत्रकार के अवसर और चुनौती के अध्ययन करे के सुझाव पेश करे। आज सोना के भाव तोलान में 800 रुपया से बढ़ल, प्रति तोला 97,600 रुपया में कारोबार। ईरान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुगमन करे देवे के अनुमति। एजेंसी 2 आणविक केंद्र के स्थलगत अनुगमन करी। कैरेबियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में संदीप लामिछाने की टीम जमैका तलहवाज के हाथ। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।